करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हम बहुत अच्छे एडमिशन्स कर चुके हैं, 100+ एडमिशन्स हम लोग कर चुके हैं अभी तक। तो ये पेरेंट्स की तरफ से बहुत इमेजिन कीजिए ब्रांच का इनॉग्रेशन। टोटल स्कूल्स है, अगर मैं एरिया वाइज बताऊँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, यहाँ पे 35+ स्कूल्स हैं यहाँ पे, राइट। और हमारे यहाँ पे जो एंट्री का जब बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो हमारे पास 4000 बच्चों ने इनरोल किया था, जिसमें से 2500 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। और हमारे पास नंबर ऑफ एडमिशन्स इंक्वायरीज भी हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो सर हमारे एडमिशन्स भी काफ़ी अच्छे नोट पे हो रहे हैं और बहुत पॉजिटिव है। बैच कब से शुरू हो रहा है? सर बैच हमारा जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से जो न्यू सेशन का स्टार्ट होएगा वो हमारा होगा। बाकी हम बच्चों को प्री एंगेजमेंट जो एनरोल हो रहे हैं उनको प्री एंगेजमेंट प्रोग्राम हम करा रहे हैं, ताकि सपोज जो स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड पे हैं, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले हम उनको सपोर्ट करें, वो और भी अच्छा स्कोर अपना करें। जैसे कैरी फॉरवर्ड के बच्चे हमारे यहाँ पे डबल डिजिट रैंक्स थे IIT एडवांस में। हमारा जो टॉपर बच्चा था, नीट का जो टॉपर था, वो NCR 2 से ही था बच्चा हमारा। NCR 2 मतलब सर दिल्ली NCR और 2 में ग्रेटर नोएडा ये गाजियाबाद? नहीं, NCR 2 में जैसे हमारा साउथ एक्स, नोएडा 18, 62, ग्रेटर नोएडा, ये रीजन आता है हमारा NCR 2। NCR 1 में जनकपुरी और पीतमपुरा साइड में। जी सर, उधर से। तो NCR 2 का मतलब टॉपर जो आकाश का टॉपर क्या पूरे ऑल ओवर नीट का जो टॉपर था, वो एक तो वो NCR 2 से था। और यहाँ इंजीनियरिंग के इवन कितना अच्छा रिजल्ट रहता है पिछले 10 साल से ग्रेटर नोएडा का, तो उस पैटर्न के बेस पे जो स्कूल के प्रिंसिपल रिसर्च की है, उससे सबसे बड़ा बच्चों को पॉइंट आता है डिस्टेंस। बच्चे छोटे हैं, 8th 9th 10th के बच्चे हैं, 11th 12th के, तो उनके पास बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट द डोर स्टेप। तो बच्चों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चों को स्ट्रेस ना हो, ट्रैफिक में टाइम ना लगे, दिल्ली या दूर किसी ब्रांच में नोएडा सिटी सेंटर में जाके उनका बच्चों को आधा 1 घंटा दिन में लग जाता है। और आप देखिए जो ये एग्जामिनेशन है, स्टडीज है, इसमें बच्चे को साल में 200 बार आना है, एवरी वीक 3 to 4 टाइम्स। तो उनके लिए, बच्चों के लिए टाइम बचता है, उनको स्ट्रेस बचता है, प्लस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन with the best concepts. Every teacher is very carefully chosen. Akash के पास more than 5000 faculties हैं, which are from the best institutes, NITs, IITs, postgraduate, doctors, and they provide the best education. Along with that, best doubt clearance, बेस्ट क्वालिटी टेस्ट, रेगुलर टेस्ट है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकें। और देखिए लर्निंग में हम सब भी कॉलेज में थे, स्कूल में थे, लर्निंग में हमेशा डाउट आता है, तो वी हैव स्पेशल डाउट सेशंस एवरी डे फॉर 1 hour कि बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट है तो डाउट से क्लियर कर सकता है। फिर वी हैव आई ट्यूटर लैब। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी लेक्चर मिस हो गया है या वो एक रिवाइज करना चाहते हैं अपना एक लेक्चर, तो वी हैव आई ट्यूटर लैब, जिसमें बच्चे अपने सारे लेक्चर दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल। 9000 स्क्वायर फीट की ये ब्रांच है, 11 क्लासरूम है, सारे के सारे क्लासरूम आर एनेबल्ड विद डिजिटल LED TVs। तो ये जो डिजिटल LED स्मार्ट क्लासेस हैं, इससे मल्टी कलर कॉन्सेप्ट्स के साथ टीचर बेस्ट समझा सकते हैं बच्चों को। डायग्राम्स, क्योंकि देखिए ये जो साइंटिफिक पढ़ाई है, इसमें बहुत सारे डायग्राम्स का उपयोग है। तो देयर आर मेनी डायग्राम्स, देयर आर मेनी ग्राफ्स। ये सारे डायग्राम्स और ग्राफ जो हैं आजकल के डिजिटल मोड से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जा सकते हैं, विच विल इफेक्टिवली गेट द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स मच बेटर, एंड टीचर्स आर देयर एट हैंड, एंड वी प्रोवाइड फुल फ्लेश्ड books which ensure that all the concepts are cleared much better. So that's my introduction from my side. Yashpal sir, you want to add something on the academic side? जी, I will answer कुछ आपके क्वेश्चन है स्पेसिफिकली। एकेडमिकली तो यहाँ पे जैसे हम फाउंडेशन और मेडिकल इंजीनियरिंग वीकडेज वीकेंड दोनों की बैचेस रन करेंगे। मतलब अप्रोक्सीमेटली वी आर हैविंग यहाँ लगभग 600 से 800 बच्चे पढ़ेंगे इस ब्रांच में। जो बच्चे यहाँ से साउथ एक्स जाते थे नोएडा सिटी ब्रांच में, या ग्रेटर नोएडा या नोएडा 18 चले जाते थे, उनको डोर स्टेप में एजुकेशन मिलेगी। गरीब बच्चे होते हैं वो क्या अफोर्ड कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। उनके लिए हमारे पास जैसे अभी हमने MTech का स्कॉलरशिप किया,
वहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, और गरीब बच्चों के लिए हमने स्पेशल प्रोविज़न भी किया हुआ है, तो उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट स्कॉलरशिप भी मिलता है। सर जिस तरह की चीज़ें आप बता रहे हो गरीब बच्चों के लिए हमने रखा है, इसमें बैचेस का भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि टॉप बैचेस हैं या लोअर बैचेस हैं? नहीं, यूनिफॉर्म बैचेज रखते हैं, हम कोई सेग्रीगेट नहीं करते, यूनिफॉर्म बैचेज रखते हैं। 11th की परफॉर्मेंस के बाद 12th में जब बच्चे आते हैं तो थोड़ा सा उनका सेग्रीगेशन होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चे कम फीस दे के आ रहे हैं या ज़्यादा फीस दे के आ रहे हैं, ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं है, यूनिफॉर्म बैचेज में रखते अभी आपने बात करी थी डाउट्स क्लियर की, जी। तो डाउट्स क्लियर के लिए सब्जेक्ट से रिलेटेड ही टीचर उसे करेगा? Yes, डाउट क्लियर yes. के लिए अलग नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो टीचर उसको पढ़ा रहा है ना, वही टीचर उनको डाउट कराएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा कि बच्चा उन्हीं का है, उन्हीं का सब्जेक्ट है। तो हमने अपने जो सीनियर टीचर जो क्लास लेंगे वही टीचर उनको डाउट्स कराएंगे। जनरली हमारा जैसे 10:30 to 2:30 का टाइमिंग रहता है मॉर्निंग वाले बैचेस का, और फिर हम 3 to 4 टाइम दोपहर वाला डाउट्स के लिए रखते हैं। इवनिंग वाले बच्चे क्लास से पहले आ जाते हैं डाउट्स करने के लिए। अब आती बात आपके सब्जेक्ट के टॉपिक की, तो इसमें फिजिक्स है या बॉटनी है या जूलॉजी है, उसके लिए पर्टिकुलर टीचर रहेगा या सभी के लिए एक सेम क्लासेस? नहीं, ऐसा नहीं है, स्पेशलाइज्ड टीचर्स होते हैं हर एक के लिए। जैसे मैं खुद बॉटनी का टीचर हूँ, यहाँ सेंटर डायरेक्टर भी हूँ और रीजनल डायरेक्टर हूँ अभी मैं यहाँ पे, मैं इवन साउथ एक्स में बॉटनी पढ़ाता भी हूँ, आपके डाउट्स भी लेते हैं। तो हर सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टीचर रखे जाते हैं, वही डाउट लेंगे वही पढ़ाते हैं। जैसे बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट हैं, बॉटनी अलग है, जूलॉजी अलग है। हमारे यहाँ बायोलॉजी का एक सिंगल टीचर नहीं है 11th-12th में, मतलब 2 मेन स्ट्रीम है। इवन नीट में भी जैसे 50% बायो का पार्ट बॉटनी है, 50% जूलॉजी है, सेपरेट टीचर स्पेशलाइज्ड टीचर रखे जाते हैं। अगर हम इसको आकाश को एलिन वगैरह से किसी और से कंपेयर करें तो इसका स्टडी मटेरियल के लिए क्या है? स्टडी मटेरियल में हमारी नेशनल एकेडमिक टीम है जो कि मतलब स्टडी मटेरियल हमारा हेड ऑफिस से बन के आता है, ऑल ओवर मतलब इंडिया जाता है। तो हर साल स्टडी मटेरियल को रिव्यू किया जाता है, मतलब बेस्ट क्लास में हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है इस टाइम। जैसे आपने एलन की बात की अभी आपने ही बताया कि वहाँ डाउट के लिए उनके जूनियर टीचर रखे जाते हैं, उनको पता नहीं है कि डाउट्स में क्लास में बच्चे ने क्या किया, क्या समझा। हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी एडवांटेजेस हैं एजुकेशन में, और इस लाइन में हमें मतलब इतने साल से हो गए, तो बहुत अच्छे से सेम लेवल की डिलीवरी हम फाउंडेशन में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में हमारा अच्छा रिजल्ट है, उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सर एनसीईआरटी को इसमें कितनी प्राथमिकता मिली? एनसीईआरटी हर सिलेबस में कवर है, 100% एनसीईआरटी कवर है, 100%। उसमें हम सब्जेक्टिव पेपर्स भी बच्चों के मतलब इंस्टीट्यूट में सब्जेक्टिव पेपर भी लेते हैं। मतलब हमारे यहाँ आकाश में ज्वाइन करने के बाद बच्चों को मतलब स्कूल के लिए एनसीईआरटी के लिए स्पेशल कोचिंग मिलती है, कोई अलग से उनको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। सर जिस तरीके से भी कोविड आया था उसमें एक प्लेटफॉर्म बन गया कि जी ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्या है? अभी तो हम जैसे ऑफलाइन चला रहे हैं सारे, बट जैसे उस टाइम कोविड की सिचुएशन थी, हमारे हर टीचर ने 5 से 7 दिन में हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। हमारे यहाँ जिस बच्चे ने एडमिशन लिया उसका एक भी दिन मिस नहीं हुआ सर। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स अलग से थे उसमें? नहीं, जो ब्रांच जैसे गवर्नमेंट ने ब्रांच को मना कर दिया कि अब भाई ब्रांच नहीं खोल सकते, तो हमने उनको ऑनलाइन ही शिफ्ट कर दिया। जैसे ही ओपनिंग हुई ब्रांच की वो ऑफलाइन में आ गए। बट हमारे यहाँ हाइब्रिड कंसेप्ट भी है, मतलब कुछ बच्चे जो ज़्यादातर ट्रैवल नहीं करना चाहते वो मतलब हाइब्रिड कंसेप्ट में भी आ सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन के लिए डाउट्स या बच्चे टेस्ट देने के लिए ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं। मतलब ऑफलाइन भी है, हाइब्रिड क्लासेस भी है। अभी तो ये जो आपकी नई ब्रांच है इसमें कौन सी क्लासेस स्टार्टिंग है? इनमें 8th, 9th, 10th है, 11th, 12th मेडिकल, 11th, 12th इंजीनियरिंग, वीकडेज भी है, वीकेंड भी है। 8th, 9th, 10th है, इसके लिए क्या फीस आपने रखी है फिलहाल की? क्लास टू क्लास डिफरेंट है, मैं अभी आपको दे देता हूँ फीस स्ट्रक्चर। अच्छा, जो सर आपकी फीस स्ट्रक्चर है जैसे आपके दिल्ली में भी है और ग्रेटर नोएडा में भी है कमर्शियल बेल्ट में, तो इसमें कुछ दोनों में अंतर है या बिल्कुल फीस स्ट्रक्चर सेम रहेगा ग्रेटर नोएडा और या दिल्ली जैसे बच्चे जाते हैं? फीस स्ट्रक्चर यहाँ कम है, रिलेटिवली कम है। मतलब कितना कम है सर, कितना? 2 साल का जो कोर्स है उसमें 20 से 24 हजार रुपए कम है। अच्छा, दिल्ली से और यहाँ ग्रेटर नोएडा की तरह। बाकी नोएडा से तो इसके पीछे सर खास वजह जैसे अगर दिल्ली से और डिफरेंशिएट किया कि बच्चे जो रहे आसपास वहाँ पढ़े, वहाँ पे यहाँ का थोड़ा सा मतलब रिलेटिवली दिल्ली के कंपैरिजन में थोड़ा यहाँ रिलेटिवली हॉस्टल भी थोड़े सस्ते हैं और बिल्डिंग भी थोड़ा हमें थोड़ा सस्ते रेट में मिल जाता है। टीचर्स तो सेम है, दिल्ली से ही भेजते हैं टीचर्स को। जिस बात ये
आकाश की एक पहचान मेडिकल के क्षेत्र में जानी जाती है। बच्चे जो चाहते हैं मेडिकल में तैयारी करना, आकाश इंजीनियरिंग क्या ऐसा रहा कि इंजीनियरिंग तरफ बच्चे नहीं हमारा इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट भी रहा है, क्योंकि हमने मेडिकल में स्टार्टिंग में मेडिकल स्टार्ट किया था। इंजीनियरिंग को भी हमारे यहाँ 14-15 साल हो गए। आपने लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडवांस IIT एडवांस में सिंगल डिजिट रैंक आकाश से आया सर। मतलब वी आर इक्वली गुड इन इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। अब इंजीनियरिंग फाउंडेशन जैसे आपने बोला स्टडी मटेरियल में, तो अभी हमने एक और इनोवेशन किया है कि स्टडी मटेरियल में हमने QR कोड भी डाले हैं। तो कई बार बच्चों को एक डाउट आता है तो वो QR कोड से और डिटेल में जाके स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे सर ने बताया, यशपाल सर ने, कि हमारी नेशनल एकेडमिक टीम है वो रेगुलरली रिसर्च करती रहती है, और ऐसे सब इनोवेशन जो कि किसी भी और कॉम्पिटिटर के पास नहीं है वो बच्चों को इंटीग्रेटेड तरीके में मिल जाते हैं। बोर्ड की भी पढ़ाई हो जाती है NCERT की, और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी हो जाती है, और उसी में QR कोड है ताकि बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में और डीपली स्टडी करना है तो खुद ही स्कैन करके कर सकते हैं। अभी कंपनी ने बच्चों और पेरेंट्स दोनों के लिए ऐप भी दे दी है। उससे पेरेंट्स अपने बच्चों की कोई भी अटेंडेंस कैसी है, मार्क्स कैसे आए, कोई भी पेरेंट को, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत टेक एडवांस्ड एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी टेक कंपनियां हैं, तो पेरेंट्स काफ़ी जागरूक हैं। तो पेरेंट्स और बच्चों के लिए स्टूडेंट ऐप है, उसमें कभी भी पेरेंट्स या स्टूडेंट कोई भी अपना क्वेरी रेज कर सकता है, डाउट रेज कर सकता है, उसको कुछ भी सपोर्ट चाहिए वो भी रेज कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द फिंगर टिप्स फॉर एवरीवन। टाइम टू टाइम जैसे ही सिलेबस कुछ चेंज होता है, कुछ नीट के या पैटर्न पे चेंज होता है, तो हमारी नेशनल एकेडमिक टीम इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस इज द मेन एडवांटेज कि बच्चों को वेट नहीं करना पड़ेगा, विद इन 1 वीक वो जो चेंजेस हैं ब्रांच लेवल में पहुंच जाते हैं। लास्ट ईयर ग्रेटर नोएडा से नीट